राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पहली क्लास मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल टारगेट नाउ पे और इसकी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम के RWA की छुरी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको कहते हैं पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, ले लीजिएगा पीडीएफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? तो ये चतुनी पडिक्कर हैं। कौन है? चतुनी पडिक्कर हैं, जिनको पद्मश्री कब मिला? तो 2006 में मिला है। कब मिला है? 2006 में। अब आते हैं कथकली के नर्तक। तो कथकली के नर्तक देखते हैं तो बी नारायण मेनन और उदय शंकर, के कुमार नायर, सदनाम पी बालकृष्णम एंड सदनाम पी बालकृष्णम को पद्म विभूषण मिला है। कब मिला था? तो 2024 में मिला था। ऐसे ही सिविलियन अवार्ड्स कितने दिए जाते हैं? तो 4 दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और पद्मश्री है। नेक्स्ट अब आते हैं एक कर्नाटक के नर्तक कौन है? ये है मार्गी विजय कुमारन। तो मार्गी विजय कुमारन को कहते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2023 का। ऐसे ही विपिन एस को उस्ताद बिस्मिल्लाह अवार्ड 2023 मिला था। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो सत्रिया है जो कि असम राज्य का है, और मणि जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर का है। ऐसे ही साउथ ईस्ट में कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं? तो ओडिसी होता है। सिर्फ कौन सा? ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य में होता है। ऐसे ही साउथ में कौन सा होता है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम होता है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हमारा कथक होता है, जो कि कथक हमारा यूपी और राजस्थान में होता है। यूपी और राजस्थान में भी होता है। नेक्स्ट है कि कथकली की एक कलाकार हैं जो कि मिलीना साल्वनी का संबंध जो कि इटली देश से है। कहाँ से? इटली देश की हैं। ये भी क्या करती हैं? कथकली करती हैं। एंड कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कौन है? तो ये लुइस लाइट फूट है। और कथकली स्टार्ट जो होता है वो कैसे होता है? तो केलीकट्टू नृत्य से होता है। किससे होता है? केलीकट्टू नृत्य से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से कौन सा जो अंग है वो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि द हैग में है। द हैग मतलब नीदरलैंड में है। और इसमें जज जो होते हैं वो 15 होते हैं और कार्यकाल कितना होता है जजों का? तो 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि यूएन में जो सचिवालय का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो महासचिव कहते हैं। ऐसे ही यूएन के पहले जो कहते हैं महासचिव थे वो कौन थे? तो त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। एंड ऐसे ही डैग हैमरशोल्ड हैं, उनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी इनको 1961 में क्या मिला था? तो नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है कि पहले एशियन व्यक्ति कौन है? तो यू याट म्यांमार के हैं। कौन है? यू याट, यूएन के महासचिव जो कि पहले एशियन व्यक्ति हैं, ये म्यांमार के हैं। ऐसे ही वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न मिला था। वो भी क्या मिला था? मरोड़ प्रांत मिला था। नेक्स्ट है कि मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न मिला था 1991 में, और इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान भी मिला था। ऐसे ही इंद्र कुमार गुजराल को 1991 में भारत रत्न मिला। ऐसे ही पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट अब आते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। कुल मरोड़ प्रांत 20 मिल चुके हैं, और कुल पीएम जो रहे हैं उनको जो कुल पीएम रहे हैं उन्हें भारत रत्न कितने मिल चुके हैं? 9। नेक्स्ट है कि पहले मरोड़ प्रांत जो थे वो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, 1966 में मिला था। ऐसी ही पहली महिला मरोड़ प्रांत कौन है जिन्हें मिला था? तो ये अरुणा आसफ हैं, जिन्हें 1997 में मिला। कब मिला है? 1997 में। अब बात आते हैं कि 2024 में किसको किसको भारत रत्न मिले। तो 2024 में 5 लोगों को मिले, जिसमें 4 मरोड़ प्रांत थे और एक जीवित व्यक्ति को मिला। तो जो 4 मरोड़ प्रांत थे उनमें सबसे पहले कौन आ गए? पीवी नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन एंड कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से? ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि जो जीवित थे वो जिन्हें मिले वो कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के संस्थापक भी हैं, और इन्होंने कब बीजेपी बनाई थी? तो भारतीय जनता पार्टी कब बनाई थी? तो 1980 में बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1980 में बनाई थी। ऐसे ही कांग्रेस कब बनी? तो कांग्रेस बनी थी 1885 में बनी थी। एंड बीएसपी कब बनी? बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी थी? तो 1984 में बनी थी। कब बनी थी? 1984 में।
अब आते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू थे। ऐसे ही भारत रत्न पाने वाले पहले सीएम कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। नेक्स्ट अब आते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो पहले विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफर खान थे, जिनको 1987 में भारत रत्न मिला था, और इन्हें बच्चा खा भी कहते हैं और सीमांत गांधी भी कहते हैं। एंड दूसरे व्यक्ति कौन है विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो ये नेल्सन मंडेला थे, जिनको 1990 में मिला है, 1990 में मिला है। अब आते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये सचिन तेंदुलकर है, जो कि सबसे कम उम्र में इनको मिला था, 40 वर्ष की उम्र में इन्हें मिला था। अब भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो संगीतकार कौन थी, तो पहली महिला थी, वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जिनको 1998 में मिला था। और ये किस संगीत से हमारे भारत में दो संगीत चलते हैं, एक चलता है हिंदुस्तानी संगीत और एक चलता है कर्नाटक संगीत, तो इनका जो संबंध था वो कर्नाटक संगीत से था। ऐसे ही लता मंगेशकर जी को कब मिला था, तो 2001 में मिला था। भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो लता मंगेशकर जी को कहते हैं। और लता मंगेशकर के साथ साथ बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था, बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था। ऐसे ही 1999 में किसे मिला, तो पंडित रविशंकर को मिला। नेक्स्ट है कि पहली महिला भारत रत्न पाने वाली कौन है, तो इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है, इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी कहते हैं, 1971 में मिला था। ऐसे ही पहले मुस्लिम कौन थे जिन्हें मिला था, तो ये जाकिर हुसैन थे। कौन थे, जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट कि भारत रत्न जिन्हें मिला था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, वो कौन व्यक्ति थे, तो ये थे मोहम्मद अबुल कलाम थे। मोहम्मद अबुल कलाम थे, इन्होंने इनकार कर दिया था भारत रत्न, लेकिन जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी तब इन्हें मिला था 1992 में। नेक्स्ट है कि 100 वर्ष मतलब उनके जन्मदिन पर किसे दिया गया था, तो DK कर्वे को दिया गया था 1958 में। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क कौन सा नेशनल वाटरवे है, तो नेशनल वाटरवे 2 है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और भारत और बांग्लादेश के बीच में 891 किलोमीटर मतलब 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर बना है। ऐसे ही नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये 1620 किलोमीटर है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और ये गंगा, हुगली और भागीरथी नदी पर है। ऐसे ही नेशनल वाटरवे 69 जो कि सबसे छोटा वाटरवे है, नेक्स्ट अब आते हैं कि नेशनल वाटरवे 100 जो कि तापी नदी पे है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। एंड नेशनल वाटरवे 97 ये किस में है, तो ये सुंदरवन के ऊपर है, सुंदरवन में है, जो कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कुछ कि राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या, हमारे भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 68.84% है। ऐसे ही शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 31.16% है, और अंतर कितना है, तो 37.68% है। अब आते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 89.98% है। ऐसे ही सबसे कम कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो गोवा में है, 37.82% है। शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, तो गोवा में है, और कितनी है, तो 62.18% है। एंड सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ पे है, तो सर्वाधिक शहरी आबादी ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये हुआ था। पहला ODI वुमेन्स का 1978 में हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और पहला T20 ये हुआ था 2006 में हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट ये 1932 में हुआ था, 1932 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। ऐसे ही पहला ODI जो कि 1974 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और पहला T20 जो कि 2006 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में हुआ था। और
साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। और क्या कहते हैं पिंक बॉल जो कि 2019 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1947 में जो टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था उसके कैप्टन कौन थे, तो ये लाला अमरनाथ थे। लेकिन 1932 में पहले टेस्ट क्या कहते हैं पुरुष क्रिकेट टीम के कौन थे, तो कैप्टन कौन थे, तो सीके नायडू थे। कौन थे, सीके नायडू। नेक्स्ट है कि ओडीआई में डबल सेंचुरी सबसे पहले कौन सी महिला ने मारा था, तो ये बेलिंडा क्लार्क ने 229 रन बनाए थे, तो 229 रन इन्होंने बनाए थे। अब आते हैं टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है, तो मिताली राज है। कौन है, मिताली राज, जिनके रन जो है 10,000 से ज़्यादा हैं और इनकी किताब जो है वो अनगार्डेड है। कौन सी किताब है, अनगार्डेड है। नेक्स्ट नंबर 7 कि सल्ट्री डेज पुस्तक किसकी है, तो शोभा डे की है। किसकी, शोभा डे की। एंड शोभा डे ने एक और पुस्तक लिखी है, स्पीड पोस्ट। कौन सी पुस्तक लिखी है, स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है कि बॉयज़ डोंट क्राई, ये किसने लिखी है, तो मेघना पंत ने। द जोया फैक्टर, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है अनुजा। ये किसने लिखी है, तो अनुजा चौहान ने लिखी है। द बेटर मैन किसने लिखी है, तो अनीता नायर ने लिखी है। किसने लिखी है, अनीता नायर ने लिखी है। नेक्स्ट अब आते हैं कि अ लाइफ पार्ट, ये किसकी पुस्तक है, तो प्रभा खेतान की है। अनलेडी लाइक किसकी है, राधिका वाज की है। लव एट फेसबुक किसकी है, तो ये निकिता सिंह की है। किसकी है, निकिता सिंह की है। पिंजर किसकी है, तो अमृता प्रीतम की है। एंड द बेंच किसकी है, मेघना मर्केल की है। और लज्जा और फ्रेंच लवर ये किसकी है, तो तस्लीमा नसरीन की है। तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और ये कब आई थी इंडिया पे, तो इंडिया में कब आई, तो 24 मार्च 1946 को इंडिया आया। और रिपोर्ट कब दी, तो 16 मई 1946 को दी थी। 16 मई 1946 को दी थी। और पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद थे। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या प्रस्ताव पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इसको स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया था। ऐसे ही हमारा संविधान कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। और संविधान बनने में कितना समय लग गया था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी यही थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो SC मुखर्जी थे। नियम समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। कौन थे, BN राव थे। और संविधान सभा में गैर कांग्रेसी कौन थे, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, 15 महिला थी। और कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य थे 389। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांत के 292 सदस्य थे, देसी रियासत के 93 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नरी में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। और विभाजन के बाद ये सदस्य 299 हो गए थे। और ब्रिटिश प्रांत में 229 सदस्य हो गए थे। और देसी रियासत में 70 सदस्य हो गए थे। एंड इसमें एक प्रश्न और है कि 15 महिलाओं में कितनी महिलाएं पाकिस्तान चली गई थी, तो 3 महिलाएं इसमें पाकिस्तान चली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कहते हैं कितने सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे, जिसमें एक बाबा साहब अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। गठन कब हुआ था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। संविधान पारित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 नवंबर 1950 को हुई। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो सूरत में सर्वप्रथम सबसे पहले कारखाना किसने स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था, अंग्रेजों ने अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी 1611 में मसूलीपट्टनम में। और स्थायी फैक्ट्री बनाई थी सूरत में बनाई थी 1613 में बनाई थी। ऐसे ही जो फ्रेंच थे या फ्रांसीसी थे, इन्होंने पहला कारखाना खोला था 1668 में खोला था। और डेनिश ने प्रथम
प्रथम कारखाना खोला था 1620 में। कब खोला था? 1620 में त्रावणकोर में खोला था। त्रावणकोर में, कहाँ पे? त्रावणकोर में खोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान करी थी? तो ये शाह आलम द्वितीय ने प्रदान करी थी। और फर्रुखसियन ने क्या किया था? तो फर्रुखसियन ने 1717 में, कब? 1717 में इन्होंने दस्तक जारी किया था। दस्तक मतलब व्यापार में छूट, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साइड, और 3000 रुपये वार्षिक इन्हें ये क्या करेंगे? देंगे। ऐसी सूरत में कितने? 10,000 रुपये देंगे। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध जब हुआ, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जो कि बंगाल में हुआ, हुगली नदी के किनारे, और यहीं से अंग्रेजी शासन की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। और सिराजुद्दौला, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे और क्लाइव यहाँ पे जीत गए थे। उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध हुआ, ये डेट तो 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ, जो कि बिहार में गंगा नदी के किनारे हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये मीर कासिम और हेक्टर मुंडो के बीच में हुआ था। मीर कासिम के साथ अवध का नवाब कौन थे? अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, और मुगल सम्राट थे ये कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। और फिर यहीं पे 12 और 16 तारीख को, 16 अगस्त को 1765 को संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी? इलाहाबाद की यहाँ पे संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये फैज़ाबाद थी। और फैज़ाबाद से लखनऊ किसने पहुंचा दी थी? तो ये आसिफउद्दौला ने पहुंचा दी थी। अवध के संस्थापक सादत खां थे, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो ये निज़ाम उल मुल्क थे, जो कि चिनकलिच खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनकलिच खां भी कहते हैं। कर्नाटक के कौन थे? तो कर्नाटक के सादत उल्ला खां थे। मैसूर के हैदर अली थे। और भरतपुर के कौन थे? तो ये चूड़ामन एंड बदन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अंग्रेज और कर्नाटक युद्ध जो कि हुए थे, कितने हुए थे? अंग्रेज और कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध था 1746 में हुआ था, 1746-48 में हुआ था, जिसमें एक्स लॉ शैपेल की संधि से कहते हैं खत्म हुआ था। और फिर दूसरा हुआ था तो 1749 से लेके 54 तक, जो कि पौंडीचेरी की संधि हुई थी। और फिर तीसरा कहते हैं अंग्रेज कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756-63 में हुआ था। नेक्स्ट है कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था सबसे पहला 1767 से लेके 69 तक हुआ था, जो कि मद्रास संधि से खत्म हुआ। और दूसरा युद्ध 1780 से लेके 84 तक हुआ, जो कि मंगलौर की संधि से खत्म हुआ। 1790 से लेके 92 जो कि तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि श्रीरंगपट्टनम से खत्म हुआ। और 1799 में ये चौथा युद्ध हुआ था, जो कि यहाँ पे टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, और फिर यूपी का है। और तेलंगाना कब गठित हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ था। सबसे छोटा इंडिया का राज्य कौन सा है? तो गोवा है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? तो 7096 किलोमीटर सिक्किम का है। और फिर तीसरा कौन सा है? तो 10,486 किलोमीटर त्रिपुरा का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जो कि 32 किलोमीटर है, सिर्फ 32 किलोमीटर। और बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? लद्दाख है, जो कि 59,146 किलोमीटर है। और फिर दूसरा कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। और इन दोनों को यूटी कब घोषित कर दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ऐसे ही दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया, जो कि 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये किस यूटी का है? तो दिल्ली का है, जिसमें 11,300 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 11,300 व्यक्ति रहते हैं। और फिर राज्य में किसका है? तो राज्य में बिहार का है। बिहार का कितना है? तो 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसकी सीमा बांग्लादेश से लगती हैं? तो मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की, मिजोरम की, सिक्किम की, असम की और पश्चिम बंगाल की। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। बांग्लादेश अपने इंडिया से कितनी सीमा लगाता है? तो 4096.7 किलोमीटर लगाता है। चाइना की सीमा कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान की सीमा 33 किलोमीटर लगती है। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 100वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, जो कि 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि कौन से संविधान संशोधन से बना था? तो 69 संविधान संशोधन 1991 से ये बना था।
और ये कब बना था? तो 1985 में। और दिल्ली को कहते हैं यूटी कौन से आर्टिकल में बोला गया? तो 239A में। और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो आदित्यनाथ झा थे। और राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो हरियाणा के और राजस्थान के जिले कुछ शामिल हैं और यूपी के कुछ जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में प्रेजेंट में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों से मिल के बना है। तो बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बना था, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में बना था। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना था, जो कि 27 जनवरी कब बना था? तो 27 जनवरी 1921 को बनाया गया था। जिसके संस्थापक कौन थे? तो जॉन मेनार्ड किन्स थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ और एसबीआई बना, जो कि गोरेवाल समिति की सिफारिश में बना था। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि आरबीआई क्या कार्य करता है? तो नोट निर्गमन, मतलब नोट कहते हैं नोट को जारी करता है। बैंकों का बैंक है और सरकारी बैंक है। अच्छा, 1 रुपये कौन जारी करता है? तो 1 रुपये वित्त मंत्रालय जारी करते हैं और साइन कौन करते हैं? वित्त सचिव करते हैं, जो कि पहले वित्त सचिव कौन थे? तो पीसी भट्टाचार्य थे। अब वर्तमान में कौन है? तो अजय सेठ हैं। और बाकी पे जो नोटों पे साइन करते हैं वो कौन करते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। अब आते हैं आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट जो कि 1934 में आया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कैपिटल कितनी थी उस समय जिस समय आरबीआई बना था? तो 5 करोड़ थी। हेडक्वार्टर अब मुंबई में, पहले कहाँ था? तो कोलकाता में था। 1937 से इसको शिफ्ट कर दिया गया। आयोग कौन सी आयोग की सिफारिश से बना था? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश में ही बना था। इसका जो लोगो है उसमें कौन सा लोगो में क्या क्या बना है? तो पाम ट्री और टाइगर बना हुआ है। अब आते हैं कि करेंसी, जो करेंसी कहाँ कहाँ छपती है, जो हमारे नोट है वो कहाँ कहाँ छपते हैं? तो 4 जगह छपते हैं। नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है, सबसे पहले यहीं छपते थे। 1926 में पहली बार यहीं छपे थे। फिर देवास जो कि मध्य प्रदेश में, मैसूर जो कि कर्नाटक में, और साल्बोनी जो कि पश्चिम बंगाल में, यही 4 जगह रुपए छपते हैं। और सिक्के जहाँ ढाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं, जो कि 4 जगह ढाले जाते हैं। हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कलकत्ता में ये सिक्के ढाले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और एक्ट कब आया था? तो 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। कौन सी संस्था है? नाबार्ड है। नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कौन सी समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे। शिवरमन समिति का गठन कब हुआ था? 1979 में। उस समय पूंजी कितनी थी? तो 100 करोड़ थी। पहले हेड कौन थे? तो एम राम कृष्णया थे। और क्या कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में। और इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था 5 नवंबर 1982 को। उस समय 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इंडियन गवर्नमेंट की भागीदारी इसमें कितनी होती है? तो 99% होती है। और इस समय हेड कौन है वर्तमान में? तो केवी साजी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 7 सितंबर 2005 को ये पारित हुआ था। लागू 2 फरवरी 2006 को। उस समय ये नरेगा था और मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 से। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। और इसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी होती है और 200 जिलों में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले 200 जिलों में ये स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं कि कुछ सरकार ने जो रोजगार कार्यक्रम चलाए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रोजगार कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि 2011 में चलाया था। एक है पीएम रोजगार योजना जो कि 1993 में चली थी। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना जो कि 2016 में चली। और पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि 2008 में चली। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भार की एसआई यूनिट क्या है? तो भार की एसआई यूनिट न्यूटन है। भार की एसआई यूनिट न्यूटन है। द्रव्यमान की किलोग्राम है। टाइम की सेकंड है। मीटर की लंबाई। टेम्परेचर की क्या है? तो केल्विन। एंड कैंडेला ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा की एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल में। पदार्थ की मात्रा किसमें नापते हैं? मोल में। और रेडियो एक्टिविटी की बैकुरल में। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध की ओम में, विद्युत आवेश की कुलाम में और विद्युत लेंस की डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो पांच अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहली कौन सी, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, जो कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा ही है। और उसके बाद कौन सी बताई गई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसन सेट बताई गई, जो कि 1924 में इसकी घोषणा हुई थी। 1924 में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी जो कि कोशिका का अध्ययन, और कौन सा, इक्थियोलॉजी जो कि मछली का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का अध्ययन, आँख का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। मानव विकास का जो अध्ययन करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। पैलियोंटोलॉजी जो होते हैं उनको जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। सरपेंटोलॉजी जो कि स्नेक्स का अध्ययन करते हैं। आर्कनोलॉजी जो कि मकड़ी का अध्ययन करते हैं। साइनोलॉजी जो कि कुत्तों का अध्ययन करते हैं, कुकुर का। और ईथोलॉजी जो कि पशु व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को, जिसका पीएच मान कितना है, तो 4.5 से लेकर 5 तक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और सेल की खोज जो कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो कि डेड करी थी। एंड फिर 1674 में लियोन हुक ने करी थी, जो कि लिविंग्स करी थी। एंड केंद्रक की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, 1831 में करी थी। ऐसी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, तो गोल्गी बॉडी को कहते हैं। गोल्गी बॉडी को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब किसने जीता था, तो किसने जीता था, ये बुमराह ने जीता था। मैन ऑफ द मैच किसे, फाइनल में जो बने थे वो कौन बने थे, चीकू भैया बने थे, विराट कोहली जी, जिन्होंने कितने रन बनाए थे, तो 76 रन बनाए थे। और ये मैच कहाँ हुआ था, तो ये मैच किंगस्टन में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज़ में। और कहते फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ था, तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, और भारत 7 रन से जीत गया था। और पूरा जो ये मैच हुआ था ये कहाँ आयोजन हो रहा था, तो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमारा प्यारा भारत जीता है। और जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच हुआ था, जो कि न्यूजीलैंड हार गया था, भारत जीत गया था। और आयोजन चैंपियंस ट्रॉफी का कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान और यूएई में हुआ था। मैन ऑफ द मैच कौन बने थे, तो रोहित शर्मा बने थे। और मैन ऑफ सीरीज़ कौन बने थे, तो ये सचिन रविंद्र बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि 2025 में कुल पद्म विभूषण अवार्ड कितने मिले थे, तो 7 थे। पद्मश्री 113 दिए गए और पद्म भूषण 7 दिए गए थे। टोटल 139 थे, जो कि 26 जनवरी को दिए जाते हैं। एंड पद्म विभूषण जो कि कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, देख लीजिएगा कि कुमुदनी लखिया जो कि कथक थी, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला। और शारदा सिन्हा जो कि छठ गायिका हैं, जिनको बिहार की कोकिला कहते हैं, लेकिन भारत की कोकिला कौन है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इन्हें पद्मश्री भी मिला था, 1991 में मिला था। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण जो कि जतिन गोस्वामी को, जो कि सत्रिया नृत्य से संबंधित है, शोभना चंद्र कुमार जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, और पंकज उदास गजल जो कि गजल गायक है, इन सबको पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। अब आते हैं कुछ पद्मश्री देखते हैं, तो रविचंद्र अश्विन जो क्रिकेटर हैं, इन्हें पद्मश्री मिला था। अरिजीत सिंह जो कि गायक हैं, इन्हें भी पद्मश्री मिला। गुरु वायूर दोर्राई जो कि मृदंग बजाते हैं, इन्हें भी पद्मश्री मिला। भरत गुप्त को जो कि सितार से संबंधित है। और कौन है, तो रणेंद्र भानु मजुमदार और तेज मजुमदार जो कि बांसुरी से संबंध है। और दुर्गा चरण रणवीर जो कि उड़ीसी नर्तक से संबंध है। और महावीर नायक जो कि राग गायन से संबंध है। इन सबको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मोहन यादव जी हैं। और गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। 107वां नेशनल पार्क ये कहाँ पे बना है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में बना है। कहाँ पे, उड़ीसा में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।